दोस्तों एक नींबू को काट कर उसे 4 टुकड़े करके उस पर नमक डाल के और आपको यहाँ पर रख देना है। और दोस्तों आपके जितने भी शत्रु होंगे, जो भी शत्रु बाधा आपके जीवन में आ रही होगी, जो भी शत्रु आपको परेशान कर रहे होंगे, जो शत्रु आपकी जिंदगी में उत्पात मचा रहे होंगे, चाहे कितना ही बाहुबली शत्रु हो, चाहे कितना ही बड़ा शत्रु हो, चाहे कैसा ही बड़ा बाहुबली शत्रु हो, उन सबका नाश हो जाएगा। दोस्तों वो शत्रु इस लायक भी नहीं रहेंगे कि कुछ किया करा सके। दोस्तों आपके शत्रु विरोधी आदि आपके पीछे पड़ रहे हैं तो वो आपसे दूर हो जाएंगे और कभी भी आप पर आंख उठाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये उपाय नींबू का बड़ा जबरदस्त उपाय है। जो व्यक्ति परेशान है, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा दिक्कत देख रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देख रहा है, बहुत ज्यादा समस्या देख रहा है, वो सारी समस्याएं दोस्तों आपकी खत्म हो जाएगी इस नींबू के एकमात्र उपाय से। ये नींबू का जो उपाय है दोस्तों, ये प्राचीन कालों से चला आ रहा है। लाल किताब में भी इसका वर्णन है। लेकिन दोस्तों देखिए, नींबू का जो उपाय है ना, वो बड़ा ही जबरदस्त होता है। नींबू का उपाय तंत्र शास्त्रों में भी वर्णित होते हैं। नींबू के जो उपाय होते हैं उनका पूरा का पूरा प्रसंग तंत्र शास्त्रों में मिलता है कि भाई प्राचीन काल में, पुराने समय में नींबू को किस तरह से प्रयोग किया जाता था और अपने दुश्मनों को किस तरह से परास्त किया जाता था। यदि कोई दुश्मन चाल चल रहा है, कोई दुश्मन झूठा कोर्ट कचहरी का केस लगा रहा है, जबरदस्ती हमें परेशान करता है, दूसरों के सामने हमें नीचा दिखाता है, बॉस के सामने ऑफिस में हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, हमारी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है, हमारी प्रॉपर्टी हथियाने की कोशिश करता है, बड़ी बड़ी जो हमारी प्रॉपर्टी है उनको खत्म करने की कोशिश करता है, उनको लेने की कोशिश करता है, हमारी महिलाओं को लेने की कोशिश करता है, हमारी कन्याओं को लेने की कोशिश करता है, ऐसा शत्रु दोस्तों बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा घातक होता है। और वो शत्रु दोस्तों पीठ पीछे वार करने वाला यदि हो तो और ज्यादा घातक हो जाता है, क्योंकि पीठ पीछे वार करने वाला शत्रु तांत्रिक विद्याएं करवाता है और तांत्रिक विद्याओं के कारण हमारे घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, हमारे घर में किसी की मृत्यु भी हो सकती है, हमारे घर में बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा हो सकती है। लड़ाई झगड़े के साथ साथ हमारा धंधा खत्म हो जाता है, हमारा जितना व्यापार वगैरह जो भी जहां से भी हमारी इनकम हो रही है वो सब खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यदि दुश्मन आपसे जलता है, क्योंकि आज के समय में दुश्मन सबसे ज्यादा पैदा होते जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों दोस्त नहीं मिल रहे, दुश्मन ही मिलते चले जा रहे हैं। आज का दौर ही ऐसा है, आज का जो कलयुग है वो दौर ही ऐसा है। जो भगवान श्री कृष्ण भी कह गए, भगवान श्री राम भी कह गए कि कलयुग में ऐसा दौर आएगा जब दुश्मन ही दुश्मन मिलेंगे, दोस्त नहीं मिलेगा, एक भी दोस्त आपको नहीं मिलेगा, सारे के सारे दुश्मन ही मिलते चले जाएंगे। तो दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में भी इस तरह के दुश्मन आपके पीछे पड़ रहे हैं तो ये वाला उपाय निश्चित रूप से करें। इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों छोटा सा वीडियो बना रखा है, लेकिन दोस्तों वीडियो बड़ा खतरनाक है, बड़ा काम का वीडियो है ना। इसलिए दोस्तों वीडियो को बड़ा ही ध्यानपूर्वक सुनिए और किस तरह से आपको उपाय करना है ताकि आप अपने शत्रुओं से बच सके, वो वाला उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, शत्रुओं से बचाव का जो उपाय होता है दोस्तों, वो ऐसा होता है कि आपके शत्रु, देखिए सांप भी मर जाता है लाठी भी नहीं टूटती, वो चीज होती है ना। आपका शत्रु जो है वो कितना ही बाहुबली हो, वो सारा कमजोर होके ही रहता है। तो दोस्तों किस तरह से उपाय करना है, देखिए सबसे पहले तो इस उपाय का दिन बताऊंगा। दिन दोस्तों है सोमवार, मंगलवार और शनिवार। बुधवार को भी चाहे तो आप कर सकते हैं। तो यदि पूर्णिमा अमावस्या उपाय के बीच में आ रही है तो आप उस दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो भाई पूर्णिमा अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं, बुधवार को चाहे तो भी कर सकते हैं, ठीक है। और सोमवार मंगलवार को तो आप कर ही सकते हैं। कोई भी एक दिन चुन लीजिए, जिस दिन आपको समय मिले उस दिन आप कीजिए। सुबह सुबह के समय उपाय को करना है, जब नहा धो करके आप रेडी हो जाएं, तैयार हो जाएं, तब इस उपाय को करना है। नींबू का उपाय है, बड़ा जबरदस्त है। यदि आपके घर में कोई परिवार का सदस्य बीमार हो रहा है, आपको लगता है कि यार इसको अस्पताल ले जा रहे हैं, डॉक्टर ने भी रिपोर्ट वगैरह सब देख ली लेकिन उसमें भी कुछ नहीं आया जांच में, तो हो सकता है ऊपर का किया कराया हो, ठीक है ना। तो यदि आपको लगता है कि यार उसकी तबीयत बहुत खराब हो रही है, वो ऊपर का किया कराया है, किसी ने कुछ करवा रखा है, तब भी ये उपाय काम आएगा, ठीक है। आपके घर में कोई लड़ाई झगड़े, कोई व्यक्ति ऐसा है जो लड़ाई झगड़े करता है, जबरदस्ती लड़ाई झगड़े करने लग गया, उसका मूड खराब रहता है, उसका मूड ऑफ रहता है और पूरे घर में लड़ाई झगड़े फैला देता है, उस पर यह काम आ सकता है। यदि आपकी रोजी रोटी नहीं चल रही, मान लीजिए अभी तक तो बहुत बढ़िया रोजी रोटी चल रही थी, बहुत बड़ा काम आपका चल रहा था, लेकिन अचानक से आपका काम धंधा एकदम बंद हो गया, ठप हो गया, तो यदि आपका काम धंधा एकदम से बंद हो गया तो फिर ये उपाय आपके काम आएगा, है ना। आपका काम धंधा चल ही नहीं रहा भाई, नहीं चल रहा, तो आपका ये उपाय आपके काम आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखिए, जब आपका काम धंधा ही नहीं चलेगा, जब आपकी रोजी रोटी नहीं चलेगी, तो फिर किस तरह से आप अपना गुजारा बसारा कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपके काम आएगा। इसमें आपका दुकान पर ये उपाय करना पड़ेगा, है ना। तो ये उपाय 100 मर्ज की एक दवा है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो अब क्या करें, देखिए सबसे पहले तो आपको कमेंट बॉक्स में वीडियो को लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना है और दोस्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में लिखना है। इससे क्या होगा, उससे हनुमान जी आपकी सहायता करेंगे, है ना। आपको एक पॉजिटिविटी मिलती है, महादेव का नाम लेने से पॉजिटिविटी मिलती है, भगवान श्री राम का नाम, भगवान श्री कृष्ण का नाम, जो भी आपके इष्ट हैं उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए बात करते हैं अब किस तरह से उपाय को करना है। देखिए, उपाय को करने का सबसे बड़ा जो मेन मोटिव है वो ये है कि आपको अपने दुश्मनों का नाश करना है। अब दुश्मनों का नाश कैसे होगा, देखिए दुश्मनों का नाश करने के लिए सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा एक नींबू,
है ना, और थोड़ा सा नमक। अब दोस्तों नींबू लेकर के आप क्या करेंगे, नींबू होना चाहिए पीले रंग का, बढ़िया स्वस्थ नींबू होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नींबू होना चाहिए जो आप बिल्कुल बाजार से खरीद के लाएं, दाग दगिला कटा फटा इस तरह का नींबू नहीं लेना, ठीक है। अब वो नींबू ले लें, चाकू ले लें, है ना। नींबू लेकर के आप क्या करें, जो भी व्यक्ति पीड़ित है, जो भी व्यक्ति परेशान है ना, घर का कोई सदस्य, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि भाई पीड़ित सदस्य पे भी उपाय हो सकता है, तो जो भी व्यक्ति पीड़ित है उसके ऊपर से 7 बार घुमा ले घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में, है ना। तो घड़ी की सुई उल्टी दिशा में घुमा करके इस नींबू के 4 टुकड़े करने, 4 टुकड़े करके इसमें नमक छिड़कना, नमक छिड़क के इसको आप बाहर फेंक दें। ये तो हुआ दोस्तों, ये तो हुआ कोई यदि घर का मेंबर यदि परेशान है, लेकिन यदि आपके ऊपर दुश्मन ने कुछ किया करा रखा है तो आपके ऊपर कैसे उतारेंगे, तो उसका अलग विधि है। उसका अलग विधि यह है कि आप एकांत कमरे में बैठ जाए, नींबू आपके हाथ में होगा, चाकू आपके हाथ में होगा। आप नींबू को सबसे पहले आपको अपने सीधे हाथ में लेना है। सीधे हाथ में लेने के बाद, नींबू आपने सीधे हाथ में ले लिया, सीधे हाथ में लेने के बाद आपको अपने दुश्मन का ध्यान करना है। बड़ा आंखें बंद करके 10 से 15 सेकंड आपको अपने दुश्मन का ध्यान करना है, उसके बारे में सोचना है, आपके दिमाग में उसकी पिक्चर चलनी चाहिए दुश्मन की, ठीक है ना। दुश्मन के बारे में सोचना, दुश्मन के बारे में सोच लिया। अब दुश्मन के बारे में सोचने के बाद आप क्या करें, मुट्ठी खोलें अपनी। मुट्ठी खोलने के बाद इस नींबू को अपने ऊपर से आपको 7 बार घुमाना है। क्या करेंगे, 7 बार घुमाएंगे। 7 बार घुमाने के बाद इस नींबू के आपको करने हैं 4 टुकड़े। कैसे करेंगे, पूरे पूरे टुकड़े कर देंगे, है ना। पहले मैंने आपको फूल वाला उपाय बताया था कि नींबू का फूल बना करके वो अलग था, है ना। ये वाला उपाय अलग है। इसमें आपको पूरे 4 टुकड़े करने, 4 फांके नींबू की हो जाएगी, 1 और 2 बार आप चाकू चलाएंगे तो 4 बार फांके हो जाएगी इस नींबू की। 4 फांके होने के बाद इस नींबू को एक प्लेट में आप वहां रखें, कटोरी या प्लेट, उसमें आप अब थोड़ा सा नमक आप ले, नमक उस पर छिड़क दें। तो एक फांक पे एक बार नमक छिटकेंगे, थोड़ा सा 1 चुटकी नमक लेंगे और बोलेंगे शत्रु का नाश हो, फिर दूसरा नमक, फिर शत्रु का नाश हो, फिर तीसरा नमक चुटकी, फिर शत्रु का नाश, फिर शत्रु का नाश हो। इस तरह से आपने चारों फांकों पर शत्रु का नाश हो बोल करके एक चुटकी नमक उस पर छिड़क दिया। अब क्या करेंगे, अब इन चारों नींबू को लेकर के जाएंगे दोस्तों किसी चौराहे पर, ठीक है। क्या करेंगे, किसी चौराहे पर जाएंगे और चौराहे पर आपको फेंक करके आ जाना है, रख के नहीं आना। ध्यान से सुनिएगा, चौराहे पर रख के नहीं आना भाई, नींबू को फेंक करके आ जाना है। ऐसे फेंक दो नींबू को, चारों जो है ना, चारों फांके उसको फेंक दो चौराहे पे फेंक करके वापस आ जाओ। पीछे मुड़ के नहीं देखना, मोबाइल आपको ले जाना नहीं है, मोबाइल ले जाएं तो साइलेंट पे रखना है, मोबाइल फोन उठाना नहीं है। मतलब आपको बात नहीं करनी किसी से रास्ते में, ठीक है ना। मोबाइल फोन उठाने की मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन बात नहीं करनी, बात हो जाएगी तो फिर उपाय नहीं होगा यार। नियम तो नियम होते हैं उपाय के। अब क्या करेंगे कि आप जब वापस आएंगे ना तो किसी से बातचीत नहीं करेंगे, पीछे मुड़ के तो गलती से भी नहीं देखना, ठीक है ना। पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना, आपको अपने घर पे सीधे आ जाना है। जब घर में अपने पैर अंदर ले लें, आप अंदर चले जाएं, बस उसके बाद दोस्तों आपको अपने नित्य कर्म में लग जाना है। 24 घंटे के अंदर सुबह आप उपाय करेंगे ना, शाम को रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। शाम को आपको लगेगा कि यार वास्तव में मेरे जो शत्रु हैं वो अब मेरे से पीछा छोड़ चुके हैं। जो शत्रु मुझसे जबरदस्ती मेरी जिंदगी खराब करना चाह रहे थे वो अब जिंदगी खराब नहीं कर पा रहे, है ना। जो शत्रु मुझसे आंखें दिखा रहे थे वो आंख भी नहीं दिखा पा रहे। यानी कि जो भी शत्रु मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा था वो शत्रु सारा का सारा जो है मेरा खत्म हो चुका है। एक भी शत्रु जो है, और वो सारे शत्रु दोस्तों आपके जो है ना, मतलब आपका ये मान लीजिए कि आपसे शत्रुता करना ही छोड़ देंगे। वो शत्रु बिल्कुल शत्रुता नहीं करेंगे, या तो मित्र बन जाएंगे या फिर आपसे बोलना छोड़ देंगे, लेकिन आप पर ध्यान नहीं देंगे, आप पर किया कराया नहीं कराएंगे, आपकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे। हो गए ना आप शत्रु मुक्त। इस तरह से आप शत्रु मुक्ति का उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें किसी को भी हानि नहीं पहुंची और आपका काम भी हो गया, तो यही तो हम चाहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।